इंडिया में जब भी कोई मिडिल क्लास फैमिली किसी ट्रिप या यात्रा की प्लानिंग करती है तो पहला ऑप्शन ट्रेन होता है। लेकिन बीते 2 दशकों में सस्ती एयरलाइंस आने के बाद भारत में हवाई सफर करने वाले यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सरकार देश के छोटे शहरों में हवाई अड्डे बना रही है। इसका असर यात्री संख्या में भी देखने को मिल रहा है। वित्त वर्ष 2023 में हवाई यात्रियों की संख्या 15 करोड़ के पार पहुंचने की उम्मीद है। भारत में एक और जहां हवाई यात्री बढ़ रहे हैं, वहीं एविएशन सेक्टर हिचकोले खा रहा है। बीते 5 साल की अगर हम बात करें तो 2 बड़ी एयरलाइंस डूब चुकी हैं। पहले जेट की क्रैश लैंडिंग हुई, वहीं इसी साल गो फर्स्ट भी बैठ गई। लेकिन एयरलाइंस इंडस्ट्री के इन हिचकोलों से भारत के प्रमुख रूटों पर कंपनियों की मोनोपोली बढ़ गई है। सिर्फ इस साल की अगर हम बात करें तो उन घरेलू मार्गों पर हवाई किराया 3 गुना तक बढ़ गया है, जहां आसमान सिर्फ 1 या 2 एयरलाइन मौजूद थी। मौजूदा स्थिति की अगर हम बात करें तो भारत में लगभग 1100 हवाई मार्ग हैं, जिनमें से लगभग 800 रूट पर किसी न किसी कंपनी की मोनोपोली है। DGCA की वेबसाइट के अनुसार भारत में इस समय 8 कमर्शियल एयरलाइंस हैं, लेकिन इंडिगो और टाटा समूह की एयरलाइंस के पास करीब 90% का मार्केट शेयर है, यानी बाजार पूरी तरह से 2 कंपनियों के कब्जे में है। ये बात रूट की मोनोपोली में साफ दिखाई देती है। देश के 800 मोनोपोली वाले रूट में से 500 रूट पर केवल इंडिगो की उड़ानें हैं। वहीं 200 रूट पर एयर इंडिया, अलायंस एयर और एयर एशिया इंडिया या फिर एयर इंडिया एक्सप्रेस का कब्जा है। इसके साथ ही 100 रूट ऐसे हैं जिन पर सिर्फ स्पाइस जेट के विमान ही देखने को मिलेंगे। ये तो हुई मोनोपोली की बात। अब जान लेते हैं कि ये मोनोपोली यात्रियों की जेब पर कितनी भारी पड़ रही है। कुछ खास रूटों की अगर मैं आपको बात बताऊं तो यहाँ श्रीनगर लेह रूट पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है। इस साल की शुरुआत में एयर इंडिया और गो एयर 469 उड़ानें संचालित करती थी। गो एयर के बैठने के बाद अब इन रूट सिर्फ जो है एयर इंडिया के हवाले हो गए हैं। इन रूटों पर सिर्फ एयर इंडिया की ही फ्लाइट है। वहीं उड़ानों की संख्या भी घटकर 78 रह गई है। उड़ानें कम हुई तो इस रूट पर किराया 229% बढ़ गया, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर किरायों में सालाना आधार पर 21% की वृद्धि हुई है। अगर हम किराए की बात करें तो इस रूट पर अप्रैल में जो किराया था वो 3200 रुपए था, जो नवंबर में 10,600 के पार पहुंच चुका है। कुछ ऐसे ही हाल जयपुर गोवा रूट का भी है। यहाँ भी गो फर्स्ट के दिवालिया होने का असर पड़ा है। गो फर्स्ट के दिवालिया होने के बाद अब इस रूट पर इंडिगो का ही मैदान साफ है। इस रूट पर अप्रैल और नवंबर के बीच हवाई किराए में 135% की वृद्धि हुई है। श्रीनगर और चंडीगढ़ रूट पर भी गो फर्स्ट के बंद होने के बाद अब केवल इंडिगो की ही एकमात्र मोनोपोली है, एकमात्र इंडिगो ही विकल्प बचा है। तो किराए में 113% की वृद्धि हो चुकी है। आंकड़े बताते हैं कि जिन रूट पर 1 से ज्यादा एयरलाइंस मौजूद हैं, वहां किरायों में बढ़ोतरी कम हुई है। देहरादून मुंबई रूट पर इंडिगो के अलावा विस्तारा की फ्लाइट है। यही कारण है कि यहाँ किराए में थोड़ी कमी है, यानी 57% की वृद्धि देखी गई है। मुंबई और अमृतसर रूट पर इंडिगो, विस्तारा और एयर इंडिया की उड़ानें हैं, जिसकी वजह से इस रूट पर किरायों में मात्र 11% की बढ़ोतरी हुई है। भारतीय एविएशन बाजार की अगर मैं आपको बात बताऊं तो घरेलू आकाश में उड़ने वाले 10 में से 6 विमान इंडिगो के होते हैं। लेकिन बाजार में बड़ा मार्केट होने के बावजूद इंडिगो भी विमानों की समस्या से जूझ रहा है। इंजन में आई समस्या के चलते मार्च 2024 तक करीब 25% विमानों की कमी का अंदेशा जताया जा रहा है। इसके अलावा टाटा समूह और इंडिगो की ओर से लगभग 1000 विमानों की डिलीवरी का ऑर्डर दिया गया है, लेकिन इनकी डिलीवरी में करीब 10 साल का वक्त लग जाएगा। ऐसे में भारतीय आकाश में मोनोपोली की समस्या फिलहाल घटती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो कोरोना के बाद से सरकार ने किरायों पर लगाम लगाने की कई बार कोशिशें भी की, लेकिन इसमें ज्यादा कुछ सफलता हाथ नहीं लगी। मोनोपोली से इतर एविएशन फ्यूल की महंगाई के कारण भी कंपनियों को किरायों में बड़ी वृद्धि करनी पड़ी है। इस बीच एयर इंडिया और विस्तारा के विलय के बाद मोनोपोली की समस्या और बढ़ सकती है।